यूक्रेन की राजधानी कीव के पास इज़िस्तोल में रूस का बड़ा हमला। रूसी सेना की ताबड़तोड़ बमबारी के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुबार। इज़िस्तोल की जंग में यूक्रेनी सेना ने भी किया पलटवार। नाटो से मिले हाईटेक हथियारों से मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी सेना पर किया रॉकेट से ताबड़तोड़ अटैक। यूक्रेन की सेना का रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। रूसी बटालियन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। रूसी हमले के बाद खंडर में तब्दील हुआ चेरनिहिव। हर ओर लगा मलबे का ढेर। इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी साफ सफाई में जुटे। रूसी सेना की बमबारी के कारण मारिउपोल में जबरदस्त तबाही। ड्रोन फुटेज में कैद हुई शहर की बर्बादी की तस्वीरें। रूसी सेना ने मारिउपोल को पूरी तरह तबाह करने का दावा किया। सेना के वीडियो में चारों तरफ दिखा धुएं का गुबार। मारिउपोल के पास इज़ोवस्टल के स्टील प्लांट पर रूसी सेना का एयर स्ट्राइक हमले में पूरी तरह से तबाह हुआ स्टील प्लांट। यूक्रेन की सेना का रूस को करारा जवाब। रूसी सेना के ठिकाने को बनाया निशाना। धमाके में तबाह हुआ रूसी सेना का अस्थायी ठिकाना। यूक्रेन के खेरसॉन पर रूसी सैनिकों ने किया कब्जा। सैनिकों ने शहर में सोवियत संघ का झंडा लहराया। यूक्रेन को तबाह करने के लिए रूस ने झोंकी पूरी ताकत। डोनबास के गांव पर रूसी सेना ने की जबरदस्त बमबारी। हमले में कई लोगों के हताहत होने की आशंका। बुरी तरीके से तबाह होने के बाद भी मारिउपोल में यूक्रेन की सेना छापामार तरीके से रूसी सेना को दे रही है जवाब। रूसी सेना पर फायरिंग का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी सेना की आर्टिलरी ब्रिगेड का रूसी सेना पर जोरदार हमला। रूस के 2S3 अकासिया होवित्जर तोपों और टोर्नेडो GMLRS बैटरी को तबाह किया। यूक्रेन की सेना ने गोला बारूद से लैस रूस के अत्याधुनिक टैंक को धमाका करके तबाह किया। हमले के बाद टैंक से उठा आग का गोला। डोनबास में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर डोनेट्स्क पीपल्स मिलिशिया का जोरदार हमला। आर्टिलरी से हेवी शेलिंग की तस्वीरें भी आई सामने। मारिउपोल में रूसी सेना से जमकर लोहा ले रही यूक्रेन की अज़ोव बटालियन। एंटी टैंक मिसाइल से तबाह किया गया रूसी टैंक। यूक्रेन समर्थक ट्विटर हैंडल ने रूसी सैन्य ठिकानों की कई तस्वीरें ट्वीट की। गूगल मैप्स पर रूसी सैन्य ठिकानों को बिल्कुल साफ दिखाने का दावा। गूगल को देनी पड़ी सफाई। रूसी अटैक का करारा जवाब दे रही है यूक्रेन की सेना। रूस के BMP टैंक को उड़ाया। मारिउपोल का एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन रूसी हमले में तबाह। अब तक 21,000 लोगों के मारे जाने का दावा। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है रूस। रिहायशी इलाके पर की भारी बमबारी। यूक्रेन के कई शहरों में दोनों देश की सेना आमने सामने। यूक्रेनी सेना ने रूसी आर्मी पर दागे गोले। रूस की सेना को भारी नुकसान। मारिउपोल में यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला। गोलीबारी का वीडियो आया सामने। मारिउपोल में भारी बमबारी कर रहा है रूस। मारिउपोल शहर में किया आर्टिलरी अटैक। धमाकों से कई इमारतों को नुकसान। मारिउपोल की तबाही पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का छलका दर्द। अपने संबोधन में कहा, रूस ने अपने घमंड में किया एक सुंदर शहर को तबाह। वहां के लोगों की जिंदगी सबसे मुश्किल दौर में पहुंची। यूक्रेन पर रूसी सेना ने तेज किया हमला। कई यूक्रेनी शहरों की बर्बादी के बाद एक बार फिर यूक्रेन की सेना को दी आत्मसमर्पण करने की चेतावनी। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स का रूस के प्लांट को बंद करने का ऐलान। कार और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई भी रोकी गई। कई रूसी कामगारों की भी होगी छटनी। हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में बड़ी कार्रवाई की तैयारी। आज आरोपियों का अवैध कब्जा ढाएगा MCD का बुलडोजर। MCD ने दिल्ली पुलिस से मांगी फोर्स। आरोपियों के अवैध निर्माण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए तैनात किए जाएंगे दिल्ली पुलिस के 400 जवान। किसी भी तरह के हंगामे से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। दिल्ली हिंसा के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई। गृह मंत्रालय ने जहांगीरपुरी हिंसा के 5 आरोपियों पर NSA लगाया।
गृहमंत्री अमित शाह की सख्ती के बाद लगा रासुका। शाह ने दोषियों के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई की बात कही थी। दिल्ली दंगे के आरोपी सोनू शेख को 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया। सोनू पर दंगे के दौरान फायरिंग का आरोप, रोहिणी कोर्ट में पेशी हुई। दंगा भड़काने में सोनू का बड़ा हाथ, आरोपी अंसार के साथ मिलकर रची थी बड़ी साजिश। दिल्ली दंगे की पीएफआई कनेक्शन के एंगल से भी होगी जांच। डीसीपी स्पेशल दीपेंद्र पाठक का बयान, कहा नहीं बख्शे जाएंगे दंगाई। दिल्ली दंगे के आरोपी अंसार की नई तस्वीर आई सामने, हथियारों के साथ दिख रहा है आरोपी अंसार। तस्वीरों में नोट लहराता दिख रहा है आरोपी अंसार। अंसार के खिलाफ गैंगलिंग एक्ट में 3 मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। दिल्ली में दंगे से पहले का सामने आया सनसनीखेज वीडियो। हथियार जमा करते सीसीटीवी में कैद हुए दंगाई। जहांगीरपुरी दंगे से 1 दिन पहले का बताया जा रहा है वीडियो। लाठी डंडे और खतरनाक हथियारों से लैस दिखे दंगाई। सीसीटीवी में कैद हुए करीब 6 दंगाई। लोगों ने दंगाइयों का किया विरोध, बार बार घरों की तरफ देखते नजर आ रहे हैं दंगाई। शुक्रवार को दंगों की प्लानिंग का बताया जा रहा है वीडियो। दिल्ली पुलिस वायरल वीडियो की करेगी पड़ताल। हिंसा के बाद दिल्ली का जहांगीरपुरी छावनी में तब्दील, पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। जहांगीरपुरी में जारी है धारा 144, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी निगाह। दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी पुलिस की बड़ी सुरक्षा, जगह जगह लगाई गई बैरिकेडिंग, संदिग्ध लोगों पर पैनी निगाह। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक आज। एलजी और मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत कई आला अधिकारी भी शामिल होंगे। दिल्ली में फिर से मास्क हो सकता है अनिवार्य। इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI की ब्रह्मोस मिसाइल की फायरिंग की, टारगेट पर लगाया चूक निशाना। एयरफोर्स और नेवी ने कोऑर्डिनेशन में किया ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण। अपग्रेडेड मॉड्यूलर लॉन्चर से आईएनएस दिल्ली से दागी गई मिसाइल। पीएम मोदी आज गांधीनगर में करेंगे ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। दाहोद में आदिवासी महासम्मेलन में भी शामिल होंगे। एलओसी पर फिर एक्टिव हुए आतंकी लॉन्च पैड। 60 से 80 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी हमला, आतंकियों ने पुलिस थाने के बाहर फेंका ग्रेनेड। हमले में कोई हताहत नहीं, आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल के जवान। खरगोन में तेजी से सामान्य होने लगे हालात। आज सुबह 10 से 4 बजे तक दी जाएगी कर्फ्यू में ढील। जरूरी सामानों की दुकानों के अलावा बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खुले रहेंगे। मुंबई के अग्रिपदा इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में आग लगने से हड़कंप। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। मुंबई पुलिस ने लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर सर्वे किया। करीब 72% मस्जिदों ने अजान के लिए कम की आवाज। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद में कूदे रामदास अठावले, कहा अगर मस्जिद से हटाए गए लाउड स्पीकर तो विरोध करेगी रिपब्लिकन पार्टी। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद जारी। कल से शुरू हो रही कॉलेज की परीक्षा में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की इजाजत नहीं। हिजाब पहनकर परीक्षा की इजाजत मांगी गई थी। यूपी के एटा में एक स्कूल में आपसी विवाद के बाद शिक्षक ने प्रिंसिपल पर चलाई गोली। वारदात के बाद पिस्टल लहराते हुए आरोपी शिक्षक फरार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली आगरा मेट्रो की प्रगति की जानकारी। अगले 2 साल में होगी मेट्रो की शुरुआत। गोरखपुर के लिए लाइट मेट्रो परियोजना का भी प्लान। कानपुर में सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के पीड़ितों से मिले अखिलेश। दोनों बैंक के लॉकर में हुई थी चोरी, बैंक से नुकसान की भरपाई कराने की मांग। कुशीनगर में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी को हिरासत में लिया। किसी बड़े मामले में शामिल होने की आशंका। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू परिवारों को सीएम योगी का तोहफा। खेती और घर के लिए दिया जमीन का पट्टा। लाभार्थियों ने सीएम का शुक्रिया अदा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले आजादी के बाद भी परिवारों को दंड झेलना पड़ा। भारत ने दोनों हाथ फैलाकर दी शरण। गरीबों पर पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सख्त। प्रदेश के कमजोर इंटेलिजेंस सिस्टम को ठीक करने के निर्देश। एमपी में शिवराज सरकार का चला बुलडोजर। शहडोल में अवैध कब्जे वाली जमीन पर बने घर को जमींदोज किया। सीएम शिवराज के निर्देश पर कार्रवाई हुई। सीएम बघेल का दिखा अलग अंदाज। राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव में मंच पर मंत्रियों के साथ डांस किया।
छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनांदगांव और अश्विनी कुमार चौबे ने कोरबा में बैठक की। असम में ढेर हुआ। यूपी का 2 लाख का इनामी गो तस्कर अकबर बंजारा नॉर्थ ईस्ट में चलाता था गो तस्करी का सबसे बड़ा सिंडिकेट। बीजापुर के बासागुड़ा में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़। कोबरा बटालियन का एक जवान हुआ घायल। कई नक्सलियों के मारे जाने की भी जानकारी। महंगी सब्जियों से अभी राहत नहीं। कई सब्जियों के दाम 100 रुपए के पार। नींबू समेत कई सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर। वाराणसी में नींबू की महंगाई से परेशान लोगों ने तंत्र पूजा की। मां आदिशक्ति के मंदिर में भारी संख्या में जुटे लोग। चमोली के हेमकुंड साहिब में टूटा ग्लेशियर। ग्लेशियर टूटने के बाद बर्फ के टुकड़ों के बहने की तस्वीर सामने आई। बढ़ते तापमान की वजह से टूट रहे हैं ग्लेशियर। फिलीपींस में तूफान के बाद तबाही का मंजर। 100 से ज्यादा लापता लोगों को तलाशने में जुटा है प्रशासनिक अमला। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। आर्थिक बदहाली से परेशान आम नागरिकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रामबुकाना में रोकी रेल। पुलिस के साथ भी कई जगहों पर आम लोगों की झड़प हुई। रूस के साइबेरिया के जंगलों में लगी भीषण आग। 60 घर जलकर खाक। 3 इलाकों में फैली आग। आग पर काबू पाने के लिए कई टीमों को तैनात किया गया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया। फिलिस्तीन की ओर से हुए रॉकेट हमले के बाद इजरायल ने भी किया करारा जवाब। गाजा पट्टी पर किया एयर स्ट्राइक। इजरायली हमले से थर्राया गाजा पट्टी। एयर स्ट्राइक के बाद दिखे आग के गोले। धमाके की गूंज से पहले गाजा पट्टी के निवासी दहल गए। पेरू में आसमान छूती महंगाई से नाराज किसानों का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम जारी। बीरभूम में बीजेपी कार्यकर्ता का पेड़ पर लटका मिला शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। कानपुर के बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे का वीडियो हुआ वायरल। जेल में जुम्बा डांस करती नजर आई। अमर दुबे की पत्नी खुशी पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है। आधे हिंदुस्तान में भीषण गर्मी और लू का कहर। दिल्ली में तापमान 42 डिग्री के पार। दिल्ली एनसीआर में लू से लोग बेहाल। यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में गर्मी का सितम जारी। सूरज की तपन से लोग परेशान। दोपहर में घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल। लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में आग उगल रहा है सूरज। कानपुर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। गर्म हवाओं ने राहगीरों को परेशान कर रखा है। उत्तराखंड में गर्मी से लोगों का बुरा हाल। हल्द्वानी में पारा 35 डिग्री के पार। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल। गर्मी बढ़ने के साथ ही बढ़ी बिजली की खपत। दिल्ली में पीक आवर में 5735 मेगावाट बिजली की डिमांड। 1 अप्रैल से डिमांड में 28% की बढ़ोतरी। दबंगों की करतूत का वीडियो वायरल। एक युवक की बेरहमी से पिटाई। लात घूंसे से युवक को हदभरा कर दिया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। नाव से कूदने वाले बाघ के वायरल वीडियो ने लाइफ ऑफ पाई के रिचर्ड पाकर की याद दिलाई। मस्ती से नदी में तैरता नजर आया बाघ। सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा वीडियो। एक लड़की के वीडियो लोगों को सावधान कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास से टकराई लड़की। आसपास के लोगों ने लड़की को संभाला। वीडियो वायरल। रफ्तार के कहर का वीडियो आया सामने। कार और कमर्शियल वैन की जोरदार टक्कर। हादसे में बाल बाल बची लोगों की जान। सोशल मीडिया पर एक डॉग की गाड़ी तेजी से हो रही है वायरल। कुछ डॉग्स को गाड़ी में बिठाकर घुमाया। तेजी से लोग वायरल कर रहे हैं इस वीडियो को। मुंबई में फिल्म थार का ट्रेलर लॉन्च। अनिल कपूर, फातिमा सना शेख समेत कई सितारे मौजूद थे।